अब हम क्यों नहीं मरना चाहते? क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? हम सतलोक में रहते थे, हम सत्यलोक में रहते थे, वहां मरते नहीं थे। सदा हम वहां पर अमर शरीर प्राप्त करके रहते थे। हमारे बच्चे थे, परिवार था, ठाठ से रह रहे थे, लेकिन हम अपनी नादानी, अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। अब हमें वो स्वप्न याद आते हैं, वो हमारे अंदर, वो हमें याद है कि हम मरते नहीं थे, मरना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ का नियम है कि जो जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको हम भगवान मानकर पूजा करते थे, इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है, ये भी अमर नहीं है। देवी भागवत 3 स्कंध अध्याय 4 और 5 में आपको दिखाएंगे। इसी सृष्टि रचना जो शुरू करेंगे आपको समझाने की, उसमें स्पष्ट लिखा है कि दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, ज्योति निरंजन ये ब्रह्म इनका पिता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वीकार करते हैं कि हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। अब हम सतलोक में वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर ना कोई कष्ट है, ना कोई रोग है, ना कोई गर्मी है, ना कोई फ्लड आती है, ना कोई महामारी आती है, न कोई वहां पर अकाल गिरता है। वहां सदा सुख रहता है, सदा सुख, उसको सुख सागर कहते हैं। शंखों लहर मेर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। आप देखते हो यहाँ पर कई बार हृदय में इतनी दया भर जाती है, इतनी दया भर जाती है कि शत्रु भी शत्रु नजर नहीं आता, महसूस नहीं होता, उसके प्रति भी एक प्यार उमड़ आता है। क्यों झगड़ा करते हैं, किस लिए करते हैं, लेकिन वो रहती है अक्षण मात्र ही, कुछ ही देर के बाद वो लहर समाप्त हो जाती है, वो हिलोर चली जाती है। फिर वही अकड़, वही नो की नो गुस्सा, वही अंदर से बकवादें प्रारंभ हो जाती हैं। तो भगवान बताते हैं कि उस सतलोक में ऐसी मेहर की लहर शंखों पल पल यही निकलती हैं, वह कहर की लहर नहीं है। शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सुख सागर है। जैसे समुद्र में, सागर में जब जहाज बीच में पहुंच जाता है, अन्य वस्तु नजर नहीं आती, केवल जल दिखाई देता है, सर्वत्र सागर ही होता है। इसी प्रकार वो परमात्मा का सतलोक सुख सागर है, सुख सागर, वहाँ सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। जैसे पानी में, समुद्र में दूसरी चीज होती ही नहीं, ऐसे ही सतलोक में सुख के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, कोई और पीड़ादायक कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी पदार्थ नहीं है, और न ही कोई ऐसा जीव है। अब वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि का रचनहार, कुल मालिक, अपने लोक से चलकर इस काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मंडों में आता है। वो किस लिए आता है, क्यों आता है, इसका एक सीधा सा उदाहरण तो ये बताएंगे। जैसे महाराजा होता है, उसके अंतर्गत सैकड़ों राजा हुआ करते थे, जो पूरी पृथ्वी का शासक होता था, जिसको चक्रवर्ती राजा कहते थे। वो अन्य स्थानों पर जाता था कि उस अक्षेत्र का, उस नगरी का राजा कोई अन्याय तो नहीं कर रहा, प्रजा को पीड़ित तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा वो कर रहा है तो उसको मैं फिर जनता को राहत दूंगा। एक तो उद्देश्य ये होता है। अब इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा इस काल के ब्रह्मांडों में आता है। यहां की जनता जब हाहाकार मचा देती है, यहां के जीव तड़फने लगते हैं, तब वो परमात्मा या तो स्वयं आता है
या फिर कोई अपना दास अपनी पावर युक्त अपनी कुछ पावर उसमें डालकर भेज देता है, अर्थात उसको कुछ शक्ति प्रदान करके भेजता है जो पुण्यात्माओं को सुख प्रदान करता है, उसी प्रभु के आदेश और शक्ति से। अब वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म चारों युगों में आते हैं और यहाँ का जो राजा है, यहाँ 21 ब्रह्मांड का जो प्रभु है वो ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, ये आपको तत्व ज्ञान ऐसा रटवा दूंगा, उंगलियां पे याद हो जाएंगे आपके, ये ब्रह्म के है, पर ब्रह्म क्या है, पूर्ण ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश की कितनी पावर है। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी बुरा नहीं कहा और ना ही ये बुरे हैं। हम तो ये कहते हैं कि तीनों देवा दिल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रथम इनकी वंदना पर सुन सतगुरु उपदेश। ये हमारे प्रभु हैं, हम इस काल के लोक में रह रहे हैं, लेकिन हम इनकी सतीथि बताते हैं, इनकी पावर से आपको परिचित कराते हैं। जैसे एक स्टेट का मंत्री, एक राज्य का मंत्री, एक प्रांत का मंत्री होता है, उसकी पावर होती है, उसमें भी शक्ति होती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के बराबर नहीं होता। हमने यही गलती कर रखी है कि एक स्टेट के मंत्री को हमने प्रधानमंत्री मान रखा है। ये अज्ञानता है, इसको तत्व ज्ञान से हमने समझना है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक मंत्री हैं, एक एक विभाग के, और एक ब्रह्मांड में, एक प्रांत में। इस काल भगवान के 21 प्रांत हैं, ये मुख्य यहाँ का मुख्यमंत्री है, समझ लो 21 प्रांतों का। वैसे तो प्रांतों की उदाहरण देने के लिए कुछ हमने अलग से वास्तविकता से कुछ भिन्न बेशक हो, लेकिन समझने के लिए काफी होती है। ये निरंजन जो ये काल है, ब्रह्म है, ये एक ब्रह्मांड में स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है और इसके तीनों पुत्र एक एक मंत्री का रोल करते हैं। अन्य जो नीचे देवता हैं, कोई कुबेर है वो खजान इसका वित्त मंत्री है, और वरुण है ये जल का सिंचाई मंत्री है, ये अन्य मंत्री। लेकिन इनमें भी जो विशेष मंत्री हैं वो 3 ही हैं। इन तीनों के अंतर्गत अन्य काम करते हैं। जैसे वरुण है ये जल विभाग का, सिंचाई विभाग का चीफ इंजीनियर जान लो, इस तरह की इनकी सतिथि बना रखी। तो ये एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 3 लोक बने हैं। एक ब्रह्मांड में 3 लोकों में एक एक विभाग के मंत्री हैं और इनका पिताजी मुख्यमंत्री एक ब्रह्मांड में, ऐसा जानो। और इन ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म, परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म जो है वो सब ब्रह्मांडों का मालिक है, कुल का मालिक है, उसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। गीता के यथार्थ विश्लेषण की जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक गीता तेरा ज्ञानामृत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए